नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ की, जिन्होंने इंदौर में आयोजित आदिवासी युवा महापंचायत पर अपना बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है, आदिवासी समाज कांग्रेस से जुड़ा रहा है। आदिवासियों की नई पीढ़ी से चर्चा करने जा रहा हूं इंदौर। मेरा खुद का जिला आदिवासी जिला है। मैं जहां जाता हूं आदिवासियों से बात करता हूं। युवाओं का प्रोग्राम है, इसलिए कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। आदिवासी समाज कांग्रेस से जुड़ा है। आदिवासी जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, मैं उनसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये रूटीन का मेरा काम है। जहाँ मैं जाता हूँ आदिवासियों से संपर्क करता हूँ। मेरा अपना जिला आदिवासी जिला है। इतने साल मैंने आदिवासियों की सेवा करी है। सर, कन्हैया कुमार भी शामिल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है ना, ये छात्रों का है, इसलिए वो इंचार्ज है हमारे छात्रों के। वहीं कांग्रेस के आदिवासी महापंचायत के आयोजन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कन्हैया कुमार पर निशाना साधा है और कहा है, अंदाजा कर लो कि इनका भारत जोड़ो कैसा है। जिनकी नफरत है पहचान, कांग्रेस उनसे खुलवा रही है मोहब्बत की दुकान। तीनों एक साथ हैं जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते थे, लादेन जी कहते थे, वो भी एक ही मंच पर, जिनके ऊपर सिख नरसंहार के खून के छींटे हैं। भारत तेरे टुकड़े करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वाले कन्हैया कुमार भी उसी मंच पर हैं। जॉन, जॉनी, जनार्दन तीनों हैं। नरोत्तम मिश्रा का कहना, आप इसे अंदाजा कर लीजिए कि ये किस तरह की कांग्रेस है। एक हमारी पार्टी है, एक तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्र की आराधना करते हैं, दूसरी तरफ नफरत की दुकान और नफरत का सामान उनकी दुकानों में भरा हुआ है और ये मोहब्बत की दुकानों से नाम दे रहे हैं। जिनकी नफरत है पहचान, कांग्रेस उनसे खुलवा रही है मोहब्बत की दुकान। और तीनों एक साथ हैं उस पे। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते थे, लादेन जी कहते थे, वो भी मंच पे हैं। जो सिख नरसंहार के खून के छींटे जिनके चेहरे पे हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वाले कन्हैया कुमार जी भी उसी मंच पे हैं। जॉन, जानी, जनार्दन तीनों हैं उस पर। अब आप इससे अंदाज कर लीजिए कि ये किस तरह की कांग्रेस है। तो कांग्रेस आदिवासी महापंचायत का आयोजन कर रही है। कन्हैया कुमार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह होंगे, कमलनाथ होंगे, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता होंगे। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सुन रहे थे आप किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। आइए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनाव नजदीक है मध्य प्रदेश में और हम सब जानते हैं कि आधी से ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है आदिवासियों की। कांग्रेस आदिवासी महापंचायत कर रही है और दोनों ही दल, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों ही दल आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं अपने आप को। जी देखिए, लगातार आज सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये बात कही कि आदिवासी महापंचायत जो हो रही है उसको लेकर निशाना साधा। उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार मुखर हैं। तो दोनों ही दल, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को सत्ता की चाबी माना जाता है, तो दोनों ही दल अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं लगातार और एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। तो जहां भाजपा सरकार को कांग्रेस इस तरह घेरती है कि उन्होंने 18 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया, तो भाजपा अपने मुद्दे विकास की गिनाती है कि हमने आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लगाया है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं जनजाति वर्ग के लिए लाई है जो कि उनके विकास के लिए, हित के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम लाए हैं। इसी तरह कांग्रेस है वो लगातार हमलावर है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। आदिवासियों को भाजपा लगातार चल रही है और आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। उनके साथ जिस तरह के भी अत्याचार के मामले उसको कांग्रेस जोर शोर से उठा रही। तो दोनों ही दल आदिवासियों को लेकर एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। निश्चित तौर पर हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस आदिवासियों के लिए
और भी कई कार्यक्रम करने वाली है। शैलेंद्र, जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस ने कही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो जातिगत जनगणना भी कराएगी। हाँ जी, देखिए बिल्कुल अभी कुछ समय पहले ही कमलनाथ ने घोषणा की थी कि वे जब भी अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे, तो उसमें आदिवासियों की असली कितनी जनसंख्या ये पता चलेगी, ओबीसी की कितनी जनसंख्या ये पता चलेगी। और ये बात को लेकर मुद्दा भी बना रही है कांग्रेस की भाजपा इन वर्ग के वोट तो हासिल करती है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो पीछे हट जाती है। तो हम आएंगे तो इसको आदि जनगणना कराकर सामने। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है इस पर वो भी हम जान लेंगे। बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे नेहा जी? कांग्रेस आदिवासियों को साधने की कोशिश एक बार फिर से करती हुई महापंचायत के आयोजन के माध्यम से। नेहा जी, देखिए, चुनाव को देख के कांग्रेस पार्टी कितना भी ढकोसला कर ले, जनता ने देखा है 15 महीने की जब सरकार रही तो सहरिया और बेगा बहनों के 1000 रुपए जो खाते में शिवराज जी भेजते थे उसको बंद किसने किया? ये नहीं कमलनाथ जी ने किया था। जमुना देवी जी की जिस तरीके से लगातार अपमान किया गया वो तो कांग्रेस पार्टी से ही थी ना, उसके बावजूद शासन किसका था? दिग्विजय सिंह जी का। पर सामने आए हैं तथ्य। और हाल ही में कांतिलाल भूरिया जी ने कहा कि मैं आदिवासी नेता हूँ, इसीलिए मुझे मेरी बोलती बंद की जा रही है, मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा, आदिवासी समाज के जो पक्ष है उसको नहीं रखने देते कमलनाथ। तो ये एक बार नहीं, रिपीटेड इंसिडेंट्स हैं। जब हमारे देश में सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला बैठती हैं तो राष्ट्रपति से लेकर जिन शब्दों का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्या कभी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या तमाम सारे जो कांग्रेस पार्टी के जी हैं, आपने कभी सुना क्या उनको आदिवासी नेता के पक्ष में, आदिवासी महिला के पक्ष में बोलते हुए? जिन्होंने अपमानित किया उनसे माफी मांगने के लिए कहा क्या, या इन्होंने स्वयं माफी मांगी क्या उसके लिए? तो ये सब स्पष्ट करता है कि ये किसी प्रकार के महाकुंभ करें, महासम्मेलन करें। बिल्कुल नेहा जी, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि सिर्फ वोट की राजनीति है। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, एक ही मंच पर होंगे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार, तो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि जॉन, जानी, जनार्दन एक ही मंच पर। भाजपा के नेताओं के लिए तो एक कायदा होना चाहिए, झूठ बोलने का रिवाज बाकायदा होना चाहिए। जमुना देवी जी हमारी सरकार में 10 साल मुख्यमंत्री रही, विधायक दल की नेता 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष रही। भाजपा में आज तक कभी कोई आदिवासी बन पाया इसे किसी पद पर? कभी कोई प्रदेश अध्यक्ष आपका रहा आदिवासी? नंद कुमार साय थे तो वो भी आखिरी में कांग्रेस में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के इन झूठ का कोई अर्थ नहीं निकलता है। भूरिया जी बीजेपी तो कहती है आदिवासी को ही सर्वोच्च पद पर बैठाया है देश के। बिल्कुल, वो आदिवासी का अपमान भी कर दिया, नए संसद भवन के उद्घाटन तक में शामिल नहीं होने दिया। इस तरह का अपमान आप बताइए, पद पे बिठाकर और उन्हें पद का सम्मान नहीं मिलना, तो इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? मुझे बताइए, राष्ट्र प्रमुख कौन है? समय की कमी है, माफी के साथ अजय जी रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। नेहा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे मुरैना से बड़ी खबर, जहां गल्ला व्यापारी से नकाबपोश बदमाशों ने लूट की। कट्टे की नोक पर 2,60,000 रुपये से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के फाटक के पास की घटना है। व्यापारी संतोष बंसल से शॉप खोलते समय ये लूट हुई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम मुरैना का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमित, ये घटना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है और पुलिस की कार्यशैली पर, और कहीं ना कहीं चुनौती भी है पुलिस को।
देखिए सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरी घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के फाटक के पास की है। जब व्यापारी संतोष बंसल अपने शॉप को खोलने के लिए आए थे, इसी दौरान दो जो बाइक सवार बदमाश थे नकाबपोश, उन्होंने जो व्यापारी था उसको फॉलो किया। उसके बाद व्यापारी जैसे ही अपने शॉप की शटर खोल रहा था तो जो बदमाश थे वो नकाबपोश थे, और जैसे ही व्यापारी ने अपना जो 2,60,000 रुपए से भरा हुआ बैग रखा था उसे उठा करके फरार हो गए। जी, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरैना के लिए ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देखा गया था कि एक छात्रा मोबाइल चला रही थी, उसके मोबाइल को छीन करके दो बदमाश फरार हो जाते हैं। इस तरीके की घटना आए दिन सामने आ रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा इन बदमाशों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से इनमें कोई खौफ हो और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अभी इस मामले को लेकर भी स्टेशन थाना प्रभारी से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लूट नहीं है, ये एक चोरी है और इतने पैसे बैग में नहीं हो सकती हैं। अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने से पहले ही इस बात की पुष्टि कैसे कर दी कि इतने पैसे नहीं हो सकते हैं। तो हालांकि पुलिस इन बदमाशों को खिलाफ कार्रवाई करने की अपेक्षा इस तरीके की बात कह रही है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी इन बदमाशों को पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, वह तो नहीं लेकिन वह अपनी सफाई पेश करने में लगे हैं। सुमित, ये घटना ये भी बताती है अमित कि बदमाशों में कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने महंगाई की शव यात्रा निकाली, आम जनता को गैस सिलेंडर की सैया पर लेटाया। विकास उपाध्याय के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध किया है। रायपुर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन था। गैस सिलेंडर की सैया पर जनता को लेटाया, एक शख्स को लेटाया और सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। गैस का सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन की बात कर रहे हैं पूरे देश में आप, और उनके नेता मन की बात जनता को सुना रहे हैं। कभी जनता की दिल की बात सुनी है? जो लोग आपके मन की बात सालों साल से सुन रहे हैं, कभी आपने उनके दिल की बात सुनी है? कभी आपकी बात आपने बात सुनी? डिक्टेटरशिप, आप अपनी बात करना चाहते हैं, महंगाई कर दिया, आपने घर घर को लूट लिया, आप उनकी दिल की बात कोई सुनना नहीं चाहते। जिस प्रकार से आप लगातार मन की बात उन लोग जो लोग आपके मन की बातों को सालों साल से सुन रहे हैं, आज उनके घर की ये परिस्थिति, महिला बहन है, घर का चूल्हा नहीं चला पा रही है, घर की परिस्थिति बच्चों के सामने नतमस्तक रो रही है, अपनी पीड़ा बता रही है, आज वो मौत के छैया में लेती है। ये हमारे भाई हैं, घर चलाते हैं, घर में महीने का बजट पूरा नहीं रहा है, महीने के बजट से घर चल नहीं पा रहा है, महंगाई इतनी है, कोई चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ महंगी। तो उसको लेकर है ये मार्मिक अपील है, ये मार्मिक आंदोलन हम लोगों ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आँख खुले। हर घर की परिस्थिति ये है, हर घर की स्थिति ये है, ये स्थिति उनको जानने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने आज ये आंदोलन किया। वहीं रायपुर से खबर है, ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने अपनी जान दे दी। तो ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने जान दे दी है। महालेखाकार दफ्तर में अधिकारी की पत्नी थी मृतक। मोवा ब्रिज से ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पंडरी पुलिस जांच में जुटी हुई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।